ये कह सबको मार डालो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी, हमारी जगह भी ले लो, हमारा संसार भी सब दो, हमें सबको मार डालो। हम यहाँ मरना पसंद करेंगे पर हम यहाँ से जाना पसंद नहीं करेंगे। आप हमें टीन का ठोक के दे दो, हम वहाँ हमारा सामान डालेंगे, सारी जगह प्लेन कर लो, हमें गिन के 90 से जगह दे दो, उसके बाद उनको जगह वोट मिल जाएगी। नहीं तो हमारी इच्छा नहीं है टूटने की, यहाँ से हमें कहीं जाने की नहीं इच्छा है। हमारी जिंदगी हमारे सास ससुर हम बुढ़े यही हो गए, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। स्कूल पास में, कॉलेज पास में, कहीं और भेज देंगे दूर तो हम कैसे, फिर हमारे बच्चों की दिक्कत हो जाएगी। सारी लेडीज से झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती तो कहाँ करेंगे काम। हम अभी मौजूद है भोपाल की बाणगंगा बस्ती में। यहाँ के लोगों की अभी सबसे बड़ी परेशानी है कि इनके घर टूट रहे हैं। नगर निगम की तरफ से यहाँ सर्वे किया जा रहा है और यहाँ से 4 से 5 हज़ार जो घर है वो गिरा दिए जाएंगे, खाली कर दिए जाएंगे। इसी वजह से ये लोग परेशान हैं। नगर निगम का अब सर्वे हो रहा है आपके यहाँ पर, ये टूट रहे हैं, क्या कारण बताया है? ये हमको तो ये कारण बताया है जैसे कि अब हमारे घर में 2 बच्चे हैं, 2 बहुएं हैं और एक ही पट्टा है और उसी में हम गुजर बसर कर रहे हैं। तो हमने कहा हमारे बेटे की शादी होगी, इसका पट्टा, इसका मकान अलग दिया जाए। बोले जो भी कुछ नहीं है आपका जो है ये एक ही टूटेगा और एक ही मिलेगा। ऐसा कहाँ मिलेगा? अब जो अभी कुछ नहीं है, बोले तोड़ेंगे, मिलेगा जब मिलेगा तो वो एक ही मिलेगा, बोले 2 नहीं मिलेंगे। वो आप जानो, आपका मैटर है। क्यों टूट रहे हैं ये नहीं बताया? ये कुछ नहीं बताया उन्होंने अभी, ऐसा कुछ नहीं बताया क्यों टूट रहे हैं, किस कारण से टूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। जो आप कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत साल हो गए हमारे छोटे हम यहीं बड़े हुए। बच्चा बाल बच्चे के अभी एक मकान है, पट्टा भी एक ही है, बच्चे का भी एक ही मकान है। पट्टा है आपके पास? हाँ। कब दिया गया था पट्टा? हाँ, पट्टे के तो कितने इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी ने पट्टा भी दिया था और वो क्या बोलते लाइट का भी इंदिरा गांधी ने करा था। हाँ, एक बच्चे का निशान बहुत हो रहा है हमें। इतने सालों बाद अब नगर निगम का सर्वे हो रहा है, यहाँ पर आपके घर टूट रहे हैं। नहीं तो हमारी इच्छा नहीं है टूटने की, यहाँ से हमें कहीं जाने की नहीं इच्छा है, हमें यही रहना चाहते। हाँ मैडम, मेरा जन्म इसी जगह का है और मेरा जन्म तो है, मेरे बड़े भाई का भी जन्म इसी घर का है। हमारा सब जिंदगी यहीं निकली। मेरी 3 पीढ़ी हो गई, मेरे बच्चे हुए, मेरे बच्चों को बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, मेरी 3 पीढ़ी निकल गई। अब हमें आज तक हमें नगर निगम वाले ने या किसी संस्था ने हमें परेशान नहीं करा। हमें इंदिरा गांधी ने 82 में पट्टे दिए थे 30 साल के, 30 साल हो गए, अभी ये 40वां 45वां साल लगने वाला है। और हाँ, और उसके बाद अब अगर वो बोल रहे हैं कि आप जाओ, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमारी इतनी बाल बच्चे की इतनी बड़ी हो गई परिवार, हम कहाँ जाएंगे? हमें यहीं स्थायी पट्टे देना चाहिए। ये उन लोगों ने बोला भी था कि हम देंगे तुम्हें स्थायी, हमें रजिस्ट्री करके हमें नाप के जगह दे दो, तोड़ डालो, नाप के हमें जगह दे दो, यहीं दो हमें जगह, हमें और कहीं नहीं चाहिए। और अगर वो ज़्यादा ही ये करेंगे, अब नगर निगम में भाई हम गरीब तो बुलडोजर पुलिस वालों से डर के ही रहेंगे। अगर हमें यहाँ से कहीं दे भी रहे तो हमें ऐसी जगह दो कि हम पेट भर लें और हमें पट्टे काट के दे, रजिस्ट्री वाले दे, हमें जगह दे, हमें पैसे दे, हम हमारा परिवार के लिए हम अपनी खुद के मकान बनाएंगे। हमें तो यहाँ से हटाएंगे तो हमें तो रजिस्ट्री चाहिए, नहीं तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से। हमारी जिंदगी हमारे सास ससुर हम बुढ़े यही हो गए, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। नहीं तो हमें यही रजिस्टर बना के दिए हमारे घर पे, हम यही रहना चाहते हैं। और हमें मकान बनाने के लिए जो 5-5, 6-6 हज़ार लाख दे रहे ना सब तरफ गाँव में और कहीं, तो वो हमें दो एक पट्टे पे। हमारे बाल बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? हम छोटे बच्चे हमारे, हम कहाँ जाए? हमारी बुढ़ी है, सास है, बुढ़े ससुर है, चल नहीं पा रहे, हम चल नहीं पा रहे, हम कहाँ जाएंगे इतनी दूर? हमें तो बिल्कुल ऐसे चाहिए, हमें ऐसे जगह, हम इस जगह से हम जाना नहीं चाहते। हमें तो यहीं रजिस्टर बना के दीजिए आप, और हम मालूम यहीं रहना चाहते हैं। आप लोगों को बताया गया है कि कहाँ शिफ्ट करेंगे और क्यों तोड़े जा रहे हैं? नहीं, हमें तो ये बता के गए, हमारा भी जमा करे थे फार्म, मतलब तुम लोग यहाँ कब से यहाँ रह रहे हो, इसलिए बस जानकारी ले रहे हैं हम। इतना बोल के हमसे ना पट्टा कागज पे लिखा के पर्ची पे लेके दे दिए, बस फार्म आए थे यहाँ भर के दे दो, तो हम भर के दे दिए। हम यहाँ से नहीं जाना चाह रहे बस। कितने घर है इधर?
यहाँ पे बहुत है मैडम, यहाँ पे बहुत है। हमको देखो ये लड़की पैदा हुई हमारे सामने छोटी की बड़ी और बुढ़ी हो गई। हाँ हम लोग है ना, देखो मैडम किधर फेंक देंगे हमको, वहाँ पे क्या करेंगे, क्या खाएंगे। हाँ मेरी सास है बुढ़ी, अंधी हो गई, और मैं हमारा आदमी भी चल नहीं पाता है और हमको भी कम दिखता है मैडम। हम क्या कमाएं, क्या खाएंगे। यहाँ पे हम लोग अच्छे, हमको यहाँ पे जगह दे दो, वहाँ पे हम लोग रहेंगे। हाँ यहीं पे आप रहेंगे? अगर यहाँ से मल्टी में शिफ्ट किया जाए? मल्टी नहीं चाहिए हमको, मल्टी नहीं। मेरे 4 लड़के हैं और ये मल्टी। अगर यहाँ से मल्टी में शिफ्ट किया जाता है तो क्या? तो मैडम मल्टी में किस किस को देंगे आप? एक घर में 3-3 4-4 परिवार है, किस किस को दोगे आप, ये तो बताइए। अभी तो जैसे बने वैसे गुजारा कर रहे, 2-2 रूम में, तो अभी कैसे देंगे ये भी बता देना फिर आप लोग। और हम लोग तो यहाँ से नहीं जाना चाहते, आप लोग देखो फिर क्या करना है। यहाँ पे हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमको यहाँ पे हर सुविधा मिल, स्कूल पास में, कॉलेज पास में। कहीं और भेज देंगे दूर तो हम कैसे, फिर हमारे बच्चों की दिक्कत हो जाएगी। और हम यहाँ पे काम पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे काम भी मिल जा रहा है, हम यहाँ कमा रहे, खा रहे, रह रहे, हम वही तो। और अब यहाँ से और कहीं जाएंगे, हमारे बच्चे कैसे स्कूल से आ पाएंगे। हमारे बच्चे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में कमला नेहरू में पढ़ते हैं, फिर वहाँ से आएंगे कि कमला नेहरू में, और प्राइवेट में हम पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, तो दिक्कत ये है। यहाँ के लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं? यहाँ सारी लेडीज झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती, वो कहाँ करेंगी काम, उससे गुजारा बसर होता है। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आदमी आप बताई का काम कर रहे हैं तो हमें जाना ही नहीं यहाँ से, और सारी सुविधा पास पास है यहाँ पर एरिया, और मैं अकेली यहाँ पे, मेरा घर चलता है तो मैं कहाँ जाऊँगी। ये भी दिक्कत है, हमें बहुत दिक्कत है। वो भी काम पे जाती बंगलों के ये लड़की। तो मैडम हम तो सरकार से बोलना हमारा ये कि ये देखो, हमारे कारण आप लोग आते हो, हम आपको वोट देते, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमारे लिए ठीक है। लेकिन हमें एक ही है कि हमें यही जगह चाहिए, और हमें एक भले आप हमें टीन का ठोक के दे दो, हम वहाँ हमारा सामान डालेंगे, सारी जगह प्लेन कर लो, हमें गिन के नपती से जगह दे दो, उसके बाद उनको जगह वोट मिल जाएगी, वो कुछ भी करे। और हमें नहीं कुछ तो गांव में, महाराष्ट्र में पैसे मिल रहे हैं, गांव में मकान के लिए पैसे दे रहे हैं, हम कहाँ से लाएंगे मैडम। आज हमारा इतना बड़ा परिवार, हम तो रोड पे आ जाएंगे मैडम, और वो इतने से घरों में रोज की लड़ाई होगी। इतना सा कमरा दे रहा है, एक बेडरूम है, एक किचन, एक छोटा सा, उसमें हमारा एक पलंग भी नहीं आएगा। गरीब है लेकिन काम करते, सब शौक कर रहे, ला ही रहे, किसी के घर डबल बेड है, मशीन है, वॉशिंग मशीन है, टीवी, फ्रिज, सबके यहाँ है। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर हमें तो बुलडोजर चला दो हमारे ऊपर, हम तो ये कह रहे, सबको मार डालो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी, हमारी जगह भी ले लो, हमारा संसार भी सब, हमें सबको मार डालो। हम यहाँ मरना पसंद करेंगे पर हम यहाँ से जाना पसंद नहीं करेंगे। बस। आपका परिवार कितने सालों से रह रहा है? हमारा भाई, मेरी सास ससुर की पीढ़ी चलेगी, हमारी पीढ़ी चलेगी, मेरे बेटे, उसके नाती पोते, हम लोग भी यहीं से रह रहे। कितने लोग हैं आपके परिवार? हमारे परिवार में 12 लोग हैं। हाँ वो एक ही कमरे में गुजारा कर रहे हैं, वैसा कैसा कर रहे हैं। अब इस कमरे में हम गुजारा कर लेंगे, बाहर आंगन है वहाँ भी बैठ जाते, वहाँ इतने से कमरे में थोड़ी रुक पाएंगे हम लोग। हाँ इतना परिवार कहाँ सुलाएंगे हम वो एक कमरे में, सामान कहाँ रखेंगे, सोएंगे कहाँ, कोई मेहमान आएंगे जाएंगे उनको कहाँ बैठा लेंगे। ये अड़ोस पड़ोस में क्या मेहमान भी आ गए, इनके घर में 1-2 पोछा दिया, किसी घर में 1-2 पोछा दिया, तो हम क्या मिले जुले सबको मिला लेते। इसीलिए हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, हमको यही रजिस्ट्री बना के यही मकान दे दो बना के, ये हम विनती यही करते हैं और कुछ नहीं कहते। हाँ नपते सबके एक बराबर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि काम काज सब यहीं पर ही है। ऐसे भी हमें लैट्रिन बाथरूम नहीं है मैडम, हमें ना कॉम्प्लेक्स में जाते, सालों साल हो गया हम कॉम्प्लेक्स में जाते, 100-200 रुपये महीना देते हैं, तब हम एक परिवार वाले हम वहाँ, सारी पब्लिक हमारी वहाँ है। यहाँ जगह ही नहीं हमें कि हम लैट्रिन बाथरूम बना ले। ये सिविल लाइन जा रही है, ये सब क्वार्टर वालों की है, हमें लेटरिंग तक नहीं है आज तक। क्या हम बुढ़े हो गए, यहीं जवानी भी गई, बुढ़ापा भी गया, बहू बेटे भी आ गए, हम कॉम्प्लेक्स में ही जा रहे हैं। कभी आप लोगों को बोला नहीं कि रजिस्ट्री करके देंगे या ऐसा कुछ? नहीं बोला तो नहीं है, लेकिन एक बार उनने बोला था, एक बार उनने बोला था कि हम रजिस्ट्री देंगे आपको। हम लोगों ने इसके पहले भी जब उठने का चला था ना, हमने बोला था, तो बोले हाँ हम तुम्हें यहीं नफ्ती करके देंगे। फिर आप क्यों बदल रहे?
आप नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे नहीं, तो मैडम हम जाना नहीं चाहते। हमारा एक ही कहना है, या तो तुम बुलडोजर ले आओ, हमारे बाल बच्चे सहित हमारे मकान गिरा दो और हमें भी उसी में दबा दो, पर हम यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे। मरना पसंद है, पर हम आप कहीं नहीं जाएंगे। इसके आगे आप हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टी में तो नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। मल्टी में ना जाने का कारण क्या है? क्यों आप लोग जो गुजारा नहीं हो पाएगा, गुजारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जरा कमरे हैं, तो उसमें इतना परिवार हम लोग कहाँ रह पाएंगे बताओ, कहाँ रहेंगे? और दूर रहेंगे मल्टी में, वहाँ काम काज कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या खाएंगे? भूखे थोड़ी मरेंगी जनता, भूखे मरेंगी। बताओ, बूढ़े लोग यहाँ पे थोड़ा सा 1000-2000 का काम कर लेते तो पेट भर जाता है। वहाँ अगर कुछ भी काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? भीख थोड़ी मांगेंगे बच्चे, बताओ ना। भूखे मारने की बारी आ जाएगी फिर हम लोगों को, तो इसलिए हम मल्टी में नहीं जाना चाह रहे। हाँ, आप लोग यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं, क्या क्या सरकार की तरफ से सुविधा दी गई है बिजली या पर पानी से रिलेटेड? अभी नल आते हैं? हाँ आते हैं, नल आते हैं। कौन सा, नर्मदा जल की? हाँ, नर्मदा जल के। अच्छा, और बिजली? टैक्स भरते हैं हम लोग, बिजली का भी टैक्स भरते हैं, सभी भरते हैं। हाँ, नगर निगम का पूरा टैक्स भर रहे हैं? हाँ भर रहे हैं। सबके यहाँ पर घरों में सबके नल लगे हुए हैं? हाँ सबके लगे हुए, मेरा घर छोड़ के बस सबके लगे हुए हैं। फिर भी आपके, जब सरकार ने आपको बिजली की सुविधा दे रखी है, नल की सुविधा दे रखी है, तो फिर आपके घर जो गिराने की बात आ रही है, तो आप लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ये बात नहीं हुई है? नहीं नहीं, अभी ये बातें नहीं हुई मैडम। अगर ये बातें होती तो मीटर भी जो लगे थे, जो पहले हमारे मीटर थे, पहले इंसान ऐसा था क्या मजदूरी करता था और जब उनका बिल आता था तो वो टाइम देते थे कि हम 8 दिन में 15 दिन में बिल हम भरेंगे। अभी उनने सब मीटर लगा दिए, सब मीटर ऐसे लगाए कि अगर तुमने बिल आया अभी भरा तो ठीक है, नहीं भरा तो तुम्हारा मीटर बंद कर दिया जाएगा लाइट। वो देखो सामने वाली लड़की का 15 दिन से लाइट अंधेले में रह रही है लड़की, उसके बच्चे अंधेले में पड़ रही है क्योंकि बिल नहीं भर पाई वो। हो चुका है। अभी ये मीटर जो लगाए, मैं घर पे नहीं थी मैडम, वो तो मीटर निकाल के वो नया मीटर लगा के गए हमारी बिना परमिशन के। आज मुझे ऐसी नौबत आ गई, हमारे बच्चे पढ़ाई तक नहीं कर पा रहे अंधेरे में। मेरी लड़की बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही है, उन्होंने बिना बोले। और अभी भी ऐसा ही सर्वे किया जा रहा है, बिना बताए वो आए और वो क्रमांक करके वो चिपका के चले गए कि ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी बात नहीं बोले कि घर मकान टूट जाएंगे। वही है, चल रहा है वो चुपचाप, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि हम लोगों को पता ना चले। हाँ, पर्ची ऐसी पता ही नहीं चले, ऐसे ही लगा के जा रहे हैं वो, और वो झूठ बोल रहे हैं, पर ये मकान टूटने का ही सर्वे कर रहे हैं वो। हाँ, और हम तो यहाँ से नहीं जाना चाहते। हमारे मतलब हम यहाँ इतने एरिया में रह के हम पेट मतलब भर लेते हैं, पर हम कहीं और जाएंगे तो कैसे हमारे बच्चे कैसे मतलब पालेंगे, कैसे पेट भरेंगे उनका वाला। रोज चुनाव आते हैं तब आते हैं हाथ पैर जोड़ने के लिए, तब बोलते हैं कि हम रजिस्ट्री बना के देंगे। तो फिर रजिस्ट्री बना के दीजिए ना आप लोग हमें। हम लोगों को तो रजिस्ट्री चाहिए, यहाँ की रजिस्ट्री दे दो, प्लाट काट के रजिस्ट्री दे दीजिए। हम लोग रह रहे हैं क्या, और हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हम जंगल में दिन गुजारे ना, तो हम यही दिन गुजारेंगे। और हमें यहाँ से कोई निकालेंगे ना तो हम लोग सब लात डाल के हमें मर्डर कर मारना चाहेंगे, हम मर जाएंगे, पर जाएंगे नहीं हम यहाँ से। हमारा एक ही घर था सिर्फ यहाँ जंगल में मेरा घर एक ही था जब से हम यहाँ रह रहे हैं। हाँ, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आज हमें 100 साल के ऊपर हो गए इस मकान में रहते हम लोग, इस बाणगंगा में। हम लोग थोड़ी जाएंगे यहाँ से, कौन जाए हम जो नेता लोग यहाँ आते चुनाव लड़ने के लिए तो कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए यहाँ चौकी पे लगवा देंगे, यहाँ लाइट लगवा देंगे, यहाँ ये कर देंगे, गली में अंधेरा रहता है। हाँ, चुनाव जीत लेते हैं, चुनाव जो नेता लोग हमारे लिए कुछ नहीं। हम बोलने जाते हैं तो कहते क्या कल आना, परसों आना, फिर जाओ दोबारा, अरे 8 दिन के बाद आना, कोई सुनते नहीं हमारे। मैं 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और ये 60 साल पुरानी बस्ती है। आज से 50 साल पहले अर्जुन सिंह जी के टाइम में 84 में 30 साल के स्थायी पट्टे दिए गए थे। यह कह के दिए गए थे कि यहाँ भविष्य में कोई प्लानिंग सरकार की नहीं आएगी और ये ज़मीन आपकी रहेगी। लेकिन अब जो नगर निगम द्वारा सर्वे किए जा रहे हैं, हम लोगों ने पूछा उनसे कि भाई किस बात के सर्वे, तो किसी कर्मचारी अधिकारी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हमने अपने
स्तर से जब पता किया कि वो शिफ्टिंग वाला जो नगर निगम का एक डिपार्टमेंट है वो लोग कर रहे हैं, तो जायज़ है कि जब शिफ्टिंग वाला अगर कोई डिपार्टमेंट अगर सर्वे कर रहा है तो वो हमको यहाँ से हटाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्रेस वार्ता रखी थी। प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने ना सरकार से अपनी बात रखी कि भाई पहले तो ये बताओ कि किस योजना के तहत ये सर्वे किए जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग को रजिस्ट्री या कब मिलेगी। भाई हम यहाँ संतुष्ट हैं, हमारे जैसे भी मकान है सब पक्के मकान हैं। इन्होंने झुग्गी घोषित कर रखी है, यहाँ झुग्गियाँ नहीं है, देखो सबके पक्के मकान है। 30% 40% अगर कोई झुग्गी है तो शहरी विकास योजना में उनको 2.5-3 लाख रुपए दो, वो अपने मकान सुंदर बना लेंगे। बस हमें सीवेज की लाइन की आवश्यकता है, सीवेज लाइन डाल दे नगर निगम, और बाकी हम लोग खुश हैं अपने आशियानों में, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इसके लिए हमने 2017 में भी एक प्रदर्शन किया था, तो 5,000 झुग्गी से 25,000 लोग निकले थे और पूरा दशहरा मैदान, टीटी नगर पूरा जाम कर दिया था। सरकार गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहे। अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम फिर पूरे के घर के लोग निकलेंगे और सरकार के नाक में दम कर देंगे, हम पूरा टीटी नगर बंद कर देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें रजिस्ट्री चाहिए, हमें रजिस्ट्री कर दो और सीवेज लाइन डाल दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ संतुष्ट हैं अपने मकानों में। जैसे किराए से रह रहे हैं, अब जैसे अपन को होने चाहिए ना, जैसे गरीबों की तो उसमें भाई उसको तो थोड़ी जगह चाहिए ना रहने के लिए, तो जगह दी जाए ना। आप जैसे किराए पर रह रहे हैं, हाँ, तो आपका यहाँ पर कोई घर वर नहीं है तो आपको भी शिफ्ट किया जाएगा इनके, ये आपका सवाल है? हाँ, हमारा ये सवाल है, हमको भी यहीं पर ही शिफ्ट दिया जाए। कहीं पे भी जैसे जगह पड़ी हुई है तो वहाँ टोड़ा फोड़ी की कह रहे हैं, गाँव के विज्ञान केंद्र की तरफ। मेरा नाम बेबी कौशल है, मैं किराए से रहती हूँ क्योंकि मैं बेवा हूँ, मेरे पति भी नहीं है और मेरा बेटा भी नहीं है, मेरी 4 बेटियाँ हैं और मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं किराए से रहती हूँ, मैं कैसे मुश्किल से देती हूँ किराया और मैं घर का काम करने जाती हूँ। तो ये बताइए कि हम लोग अगर चले जाएंगे, किराया भी नहीं है हमारे पास रहने को, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कैसे मुश्किल से अपना किराया दे पाती कि मैं ही जाती हूँ। न मैं पढ़ी हूँ, हाई सेकेंडरी पास हूँ, फिर भी नौकरी वोकरी भी नहीं है, बर्तन झगड़े कुछ भी नहीं है। अभी बताइए कि अब यहाँ से खाली करो, दूसरी जगह जहाँ में भगाया जाता है, मैं कहाँ से दे सकती हूँ? हमें कहीं ऐसा मकान मिले ताकि हम रह सकें है। और मेरा कोई भी नहीं है, मेरा सहारा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है सहारा। कोई काम, मेरा पति मर गया, उसका भी पैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, न बेवा का मिल रहा है मुझे, कुछ भी नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही, कुछ भी सहायता नहीं मिल रही मुझे। पीएम आवास योजना के तहत कुछ भी नहीं। और जहाँ भी जाते हैं पैसा लोग खा लेते हैं और हम करते ही नहीं है कुछ काम, भक्ति फिरते रहते हैं। अब मैं भक्ति फिरूँ तो मैं नौकरी कैसे करूँगी, घर का कैसे करूँगी, किराया कहाँ से दूँगी, ये बताइए आप। तो हमें ये लगे कि हमें मकान दिया जाए कहीं भी, ताकि हम किराया नहीं दे सकते तो हमें छोटा सा मकान दे दिया जाए कहीं भी। या फिर मेन बात तो ये है कि देखो, जिसके खुद के भी मकान है, एक घर में 5-5 6-6 जने, फैमिली बड़ी है, आप एक का सर्वे करके जा रहे हैं, नाम तो कर रहे हैं कि भैया हम सबका सर्वे कर रहे हैं। अब 6-6 7-7 जनों में एक घर मिलेगा तो कैसे गुजारा करेगा? और पहली बात तो हमारा इधर का नहीं तोड़े तो अच्छी बात है, हम लोग तो ये चाह रहे हैं। इसलिए बहुत लोग किराएदार हैं, खुद के भी मकान भी हैं, और जिसके फिर परेशानी तो सभी को हो रही है। इसलिए देखो, नल का टैक्स दे रहे हैं, मकान का टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, कचड़े का टैक्स दे रहे हैं, तो फिर भैया हम लोग को यहाँ से क्यों हटाना चाह रहे हैं? मेन बात ये बात है कि यहाँ से हमें नहीं हटाएं। हम लोग की यही है कि हम लोग जहाँ देसी रह रहे हैं वैसे ही रहने दीजिए, हम लोग की झुग्गी देसी है, हम लोग को वैसे ही रहने दीजिए। हमें कोई मल्टी में नहीं जाने, हमें उसमें किसी में नहीं जाने, हमें यहीं ही रहना है। मेन बात तो ये है हम लोग की। और आप जो बोले ना योजना में से हमें आज तक कोई लाभ नहीं मिला, ना आवास योजना, ना कोई सी योजना। हम लोग जाते हैं नगर निगम, 10 बार पूछते हैं कि भैया ये योजना निकली हो तो बता दो कि हम उसमें कर दें। हम लोग बहुत चीज़ों के लिए गए हैं लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। लाडली बहना का लाभ मिलता है? लाडली बहना का नहीं मिला, हमने 4-5 बार फॉर्म भरे, रिजेक्ट कर देते हैं, पता नहीं क्यों करते। जो चीज़ बोलते हैं वो हम हर चीज़ करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। मेन बात तो ये है, यहाँ से कभी कुछ सुविधा मिल ही नहीं रही है। बस एक सुविधा है कि हम लोग मैं भी किराए से ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी किराए से रहती हूँ। मेरा खुद का घर हो तो चलो मैं लड़ूँ, लेकिन मैं किराए से रहती हूँ। अगर हम लोग को निकाल दिया तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? ना हमारा कोई आगे है ना पीछे, फिर हम रहेंगे कहाँ के? रोडों पे रहेंगे। रोड ऐसे तो आजकल तो लड़कियाँ घर में सेफ नहीं है, तो फिर रोडों पे औरतें कैसे सेफ रहेंगी? मेन बात तो वो है मुद्दा, हम लोग को यहाँ से नहीं हटाना चाहिए। हम लोग की ये है कि आप जहाँ पर भी आप जिसको खबर कर रहे हैं, जिसको भी कर दो, भैया हम लोग के दिल से ये है कि भैया
यहाँ पर नहीं करना चाहिए, कुछ भी वो नहीं करना चाहिए। बीजेपी के हैं भगवान दास सबनानी, वो यहाँ के विधायक है और ये एरिया पड़ता है जगदीश यादव का, देखा वो, और वार्ड नंबर 25 है ये। तो आप यहाँ के लोगों की बातें सुनी आपने कि किस तरह से यहाँ के लोगों का क्या कहना है, या इनके जो घर तोड़े जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना। आपको एक और चीज़ बता दूँ, इन सबके घर परिवारों का जो है सर्वे किया गया और ये जो है सबके घरों के बाहर ये एक पर्चा चिपका के गए हैं, जितने भी घर, हाँ सबके घरों पे ये पर्चा चिपका है। 4 से 5 हज़ार घरों पे पर्चा चिपका के गए हैं। कम से कम बहुत सारी झुग्गी बस्ती जहाँ तो सबके घरों पे चिपके पर्चे। अच्छा, सबके घरों पे चिपके। तो जब वो आए सर्वे के यहाँ पे चिपकाने पर्चा, तो आपने पूछा कि क्यों चिपका रहे हैं? तो जो कह रहे थे कि वो कल आएंगे तो सर्वे होंगे मकान के, तो क्या करेंगे कि तोड़ेंगे, वो टूटेंगे मकान। तो हमारा क्या होगा कि दूसरी जगह भेजा जाएगा। आप लोगों को वक्त दिया है उन लोगों ने? नहीं, अभी तो कोई वक्त नहीं दिया। अगर वो आपको 6-7 महीने का वक्त देते हैं शिफ्ट करने के लिए, तो क्या फिर आप शिफ्ट? नहीं, हम कहीं शिफ्ट नहीं होंगे, हमको जहीं चाहिए, जहीं चाहिए हमको मकान, हमको कहीं शिफ्ट नहीं होना। हाँ, कहीं नहीं जाएंगे। और अगर बुलडोजर चलता है यहाँ पर? हमारे ऊपर चले, हमारे मकान के ऊपर मत चला, हमारे ऊपर चला दो पहले बुलडोजर, हमें कहीं नहीं जाना। बुलडोजर चलाना हमारे ऊपर चलाया जाए, हमारे घर पे नहीं। तो आपने देखा, सर्वे जो है नगर निगम के द्वारा यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। घरों के बाहर पर्चियाँ चिपका दी गई है और साथ ही आपने सुना भी कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। ये लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते, इनका यही कहना है कि चाहे आप यहीं पे इनको घर तुड़वा के दूसरे मकान बना के दे दीजिए, लेकिन ये यहाँ से मल्टियों में शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनका सारा जो काम धंधा है वो यहीं से चलता है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कुछ क्या सामने आता है और इन लोगों की इच्छा पूरी होती है या फिर यहाँ इन लोगों के घर तोड़कर इनको मल्टियों में शिफ्ट किया जाता है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।